आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपने अपमान का जवाब किस तरह से हमें देना चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति हमारा अपमान तब तक नहीं कर सकता है जब तक हम यह नहीं मान लेते हैं कि वह हमारा अपमान कर रहा है। वास्तव में संबंधों की नींव पारस्परिक सम्मान पर टिकी होती है। एक दूसरे को मान देना संबंधों के वृक्ष को खींचने जैसा होता है। यदि दूसरा व्यक्ति हमारा बार बार अपमान करता है तो स्पष्ट रूप से वह कहना चाहता है कि वह आपसे संबंध नहीं रखना चाहता है। मैं आपको मौन रहने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज का समय वैसा नहीं है कि आप मौन रहेंगे और सामने वाले को आपकी महानता का एहसास होगा। एक दिन वो आपसे माफ़ी मांगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों, कतई नहीं होगा दोस्तों ये, बल्कि उल्टा वो आपको बेवकूफ़ी समझ सकता है। अगर कोई बार बार आपका अपमान कर रहा है तो अगली बार सही समय का इंतज़ार करके सही भाषा में हम जवाब दे सकते हैं। इसके लिए घर से होमवर्क करके जाए और नेक्स्ट टाइम उसे ऐसा जवाब दे, उस तरह से जवाब दे दोस्तों कि वो खुद की कमजोरी भी मिटा सके। ये हमारे ऊपर ही डिपेंड रहता है दोस्तों। कई बार हमें अपने जीवन में बहुत से लोगों से अपमान सहना पड़ता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमें अपमानित कर दे तो उस समय हम क्या करें? हम अपने अपमान का बदला कैसे लें? सबसे पहले तो कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है तो हमें अपने क्रोध पर नियंत्रित करना चाहिए। कुछ लोग अपने अपमान का बदला उसी समय लेना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने गुस्से को शांत करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति से हमारा अपमान हुआ है वह व्यक्ति कैसा है। अगर वह व्यक्ति मूर्ख है तो हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम मूर्ख व्यक्ति से अपमान का बदला लेंगे तो वह व्यक्ति हमें बार बार अपमानित करेगा। इसलिए हमारी समझदारी इसी में है कि हमें कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति से अपने अपमान का बदला ना ले। हमारे चुप रहने में ही सबसे बड़ी समझदारी है। अगर किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने हमें अपमानित किया है तो भी हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यह सोचना चाहिए कि अगर किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने हमें अपमानित किया है तो उसने कुछ सोच समझ कर ही हमें अपमानित किया होगा। इसमें हमारा ही फायदा है। जिस तरह से जब विद्यार्थी थे तो विद्यार्थी जीवन में कई बार हमें अध्यापक या अध्यापिका से अपमानित होना पड़ता था। हमारे अध्यापक ने हमें हमारे सहपाठियों के सामने ही अपमानित किया था, लेकिन उसमें हमारी ही भलाई थी, क्योंकि हमारे अध्यापक ने हमें पढ़ने और मेहनत करने के लिए ही हमें अपमानित किया था। उस समय तो हमें बुरा लगा था, लेकिन इसमें हमारा ही फायदा था। किसी ने सच ही कहा है कि सच ही कड़वा होता है। इसलिए हमें अपने अपमान का बदला लेने से पहले सोच समझ कर ही निर्णय लेना चाहिए कि हमारा अपमान किस व्यक्ति ने किया है या तो हुआ है। हमें दोनों दशाओं में ही चुप रहना चाहिए। इसी में ही हमारी बुद्धिमानी है। जिस तरह से फलदार वृक्ष हमेशा झुके रहते हैं, उसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति भी हमेशा बुद्धिमानी से काम लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति या तो कोई सामने वाला व्यक्ति जो आपसे विरोधी हो कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे तो ये कुछ कदम है जो आप उठा सकते हैं, जिसके बारे में आपसे मैं जिक्र करूँगा, जिसमें मैं मेन पॉइंट ही आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। खुद को पहले तो संभाले। दूसरी बात दोस्तों ये है कि सच्चाई का प्रचार करे या तो जानने की कोशिश करे। तीसरी बात बताऊँ दोस्तों तो स्पष्ट और विनम्रता से प्रतिक्रिया दे। चौथा दोस्तों बताऊँ तो सामने वाले को ऊंचा दिखाकर उसे नीचा ना दिखाए। पांचवी बात बताऊँ दोस्तों तो अपशब्द का प्रयोग ना करे। छठी बात दोस्तों बताऊँ तो खुद को शांत रखे। सातवीं बात दोस्तों बताऊँ तो स्वयं से काम ले। आठवीं बात दोस्तों बताऊँ अगर सामने वाले को जवाब देना है तो मुंह तोड़ जवाब दे। और नौवीं बात दोस्तों मैं बताऊँ अगर सही समय ना हो तो उसकी बात का कोई जवाब ना दे। एक उचित समय आने पर उसके साथ या तो उसकी बातों का जवाब जरूर दे सकते हैं आप। कुछ लोग तो आपकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो खुद की इंसल्ट है वो दोस्तों बर्दाश्त नहीं करते हैं और जवाब दे देते हैं, जबकि कुछ इंसल्ट करने वाले की उम्र का लिहाज कर खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। उसका सम्मान बनाए रखने के लिए उल्टा जवाब नहीं देते। जब कोई इंसान आपको अलग अलग तरीके से अपमान करता है तब बुरा तो बहुत लगता है। जब कोई आपकी आलोचनाएं करता है, आपका मजाक बनाता है या आपको नीचा दिखाता है, तब उससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। आप खुद को नीचा दिखाने वाले लोगों का सामना कर सकते हैं ताकि वो उसे करना ही छोड़ दे और आपको आपके हाल पर छोड़ दे। आपको केवल अपना ध्यान रखना सीखना चाहिए, और जब ऐसा होता है तब उसे समझने के तरीकों को जानना चाहिए। जब कोई आपको नीचा दिखाता है तब उसके लिए तुरंत कोई रिएक्शन किए बिना उसका सामना करे। तुरंत उसका जवाब देना या फिर नाराज होना उससे व्यवहार और भी मजबूत बना देगा। ऐसा करने से उसे जो चाहिए वो उसे तो मिल जाता है,
आपकी तरफ से एक प्रतिक्रिया के साथ ही नाराज़गी के साथ कोई प्रतिक्रिया या कोई दूसरे नेगेटिव इमोशनल दिखाना आपके लिए अच्छा नहीं होता है। आप शायद ऐसा कुछ कर सकते हैं या बोल सकते हैं जिससे लेकर आपको बाद में पछतावा होगा, या फिर आपको स्ट्रेस की वजह से आपका खुद को बर्बाद भी कर सकते हैं। या दो तरह दोस्तों, ये एक सांसें ले, शांति से बैठे कुछ देर, यह आपको शांत रहने में मदद करेगा। जब आप आपके शांत होने की पुष्टि कर रहे हो तो आपको सही सोचने का मौका भी मिलता है। बदला लेने की कोशिश मत करें। हो सकता है कि आपको नीचा दिखाए जाने वाले का बदला लेने का सोचे, लेकिन ऐसा करने से आप भी उसी तरह के ही छोटे लग सकते हैं या टेंशन भी बढ़ सकता है और उससे परेशानी हल भी नहीं होगी। ठीक तुरंत प्रतिक्रिया देने से तुरंत आप सामने वाले को एक मौका दे रहे होते हो। उस तरह बदला लेने की कोशिश ना करें जिसे सामने वाला चाहता है, फिर भले आप ऐसा ही क्यों ना करना चाहते रहे हो। फिर भी दोस्तों बेरुखी जवाब ना दे, उसके साथ में बाद में गॉसिप करने से तो बचना ही चाहिए दोस्तों। उससे आपको केवल कुछ देर के बाद अच्छा महसूस होगा, लेकिन उससे आपकी परेशानी हल नहीं होगी। कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ी होशियारी हो सकती है दोस्तों। आपको नीचा दिखाने वाले किसी इंसान को इग्नोर करना उन्हें आपकी ओर से प्रतिक्रिया देने में मिलने वाली खुशी को रोक लेता है। ये आपको आपके टाइम और एनर्जी को किसी ऐसे इंसान के ऊपर बर्बाद करने से रोक लेता है जो उसके काबिल ही नहीं है। साथ ही उसका बुरा व्यवहार आपके अच्छे व्यवहार के सामने टिक भी नहीं पाएगा। बस ऐसा व्यवहार करे जैसे कि उसे कुछ कहा ही नहीं। उसकी तरफ नज़र डालने से बिना ही आप जो कर रहे हो वो करते रहे। अगर वो इंसान बहुत ठीक या तो जिद्दी ना हुआ तो इग्नोर किए जाने के बाद खुद ही आपको छोड़कर चला जाएगा। उस इंसान को रुकने को कहे। ये उस इंसान तक ये बात पहुंचाने का एक स्पष्ट तरीका है कि आप चाहते हैं कि वो आपको नीचा दिखाना छोड़ दे। अगर उस इंसान को इग्नोर करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो ये परिस्थिति सच में अजीब या ठेस पहुंचाने वाली है। तो उसे ऐसा करना बंद करने का कहना आपकी परेशानी को हल करने में मदद कर सकता है। सुनिश्चित करें कि आप शांत हैं, उसकी आंखों में देखें और एक कंट्रोल्ड, कॉन्फिडेंट, क्लियर वॉइस का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई फ्रेंड आपकी इंसल्ट करता है तो कुछ गहरी सांस ले और फिर शांति से कहे, मुझे नीचा दिखाने का बंद करो। को-वर्कर जो खास कर होते हैं के सामने आपको ऐसा कहकर देख सकते हैं, तुम मुझसे और मेरे बारे में जिस तरह से बात कर रहे हो मुझे वो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। ये भी आप कह सकते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यूँ हमेशा नीचा दिखाना बंद कर दो। अगर ये आपको कोई फ्रेंड है जो शायद असल में आपके साथ गलत करने का नहीं सोच रहा है तो आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन तुमने जो बोला उससे मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है। प्लीज़ मुझे इस तरह से नीचा मत दिखाया करो। समझने की कोशिश कर कि उस इंसान ने आखिरी ऐसा क्यों किया। ऐसे लोग जो दूसरे लोगों को नीचा दिखाते हैं या उसे ऐसा करने के पीछे कई सारी वजह होती है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा करने का हमेशा कोई मकसद ही हो और इसके उद्देश्य आपको दुखी करने का ही हो। उस इंसान के उद्देश्य को समझना उसके साथ में निपटने के तरीके को समझने में आपकी मदद कर सकता है। कुछ लोग इनसिक्योर या तो जलस होने की वजह से भी ऐसा करते हैं। शायद वो आपको नीचा दिखाकर बेहतर महसूस करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी को इंस्प्रेस करना चाहते हैं या तो अटेंशन हासिल करना चाहते हैं। जैसे ही सुपरवाइजर के सामने आपके काम की आलोचना करने वाला आपका एक को-वर्कर, दूसरे लोगों को मालूम भी नहीं होता है कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं या तो सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, आपकी दादी जो ऐसा कहती है, ये अच्छी शर्ट है, उसमें तुम्हारा पेट अच्छे से ढक रहा है। कभी कभी असल में लोग का इरादा आपके साथ में अच्छा बर्ताव करने का या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं होता, तो उसे शायद बस मज़े में परेशान करने जैसा समझते हैं। जैसे आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो आपको छोटा पैकेट या तो चश्मिश कहता है। उसके साथ दोस्तों एक दायरा बनाइए। कुछ कमेंट केवल परेशान करने वाले ही होते हैं और उन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं, जबकि दूसरे सच में बहुत अच्छे और अहम करने वाले होते हैं जिन्हें आपको सामने रखना होगा। अपने लिए एक दायरे ही जगह को तय करने के
उस परिस्थिति को समझने के तरीके को समझने में आपकी मदद होगी। उदाहरण के लिए, जब आपका भाई आपको नीचा दिखाता है तब यह थोड़ा परेशान करने वाला लग सकता है, लेकिन आपको मालूम है कि शायद उसका ऐसा मतलब नहीं था और असल में वो आपकी भावनाओं को आहत करने का सोच भी नहीं रहा है। ये अगर हद से ज़्यादा नहीं बढ़ता तो हो सकता है कि आप शायद उसके बारे में उसके साथ बात भी न करना चाहे। लेकिन एक कोवर्कर जो हमेशा आपके लिए रूखे कमेंट करता है, जो सच में आपको बहुत आहत करता है, ऐसे में आपको शायद उसके सामने अपनी बात रखने की ज़रूरत होगी। अगर आपका ये अपमान भेदभावपूर्ण या तो बहुत ज़्यादा बार होता है तो वो इंसान आपकी हद से आगे बढ़ रहा है और उसके बारे में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। अपने कोवर्कर और साथियों से बात करें। ऐसे लोगों जो आपको अच्छे से नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी वो आपको नीचा दिखाते हैं, वो ऐसा शायद किसी गलत मकसद से या फिर शायद वो ऐसे ही है कर रहे होते हैं। सीन मत बनाए, लेकिन उन्हें ये समझा दे कि ये सही नहीं है। अगर मुमकिन हो तो उनके साथ अकेले में बात करें। ऐसा करने से आप उसका दूसरों के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। आप दोनों के लिए रिस्पेक्ट मेंटेन होती है। आप ऐसा कह सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, या तो इसके दौरान आपने में मेरे आइडिया के बारे में एक बहुत बुरा कमेंट किया था, ऐसा भी बोल सकते हैं। मुझे रचनात्मक फीडबैक पसंद है लेकिन स्टार्ट नहीं, प्लीज़ ऐसा दोबारा मत करना, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अगर आपने उसके साथ में इसके बारे में बात करने के समय भी वो आपको नीचा दिखाना शुरू कर देता है तो कन्वर्सेशन को वही ख़त्म करके, दोस्तों अगर उसका व्यवहार ऐसा ही बना रहता है या और भी बदतर हो जाता है तो फिर आपको उसकी रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। उस इंसान के शब्द आपको नहीं बल्कि उसकी असलियत को दिखा रहे हैं। अगर वो एक खुश इंसान है तो वो शायद अपने आसपास में दूसरे लोगों को नीचा दिखाने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेगा। साथ ही उम्मीद ये भी है कि वो आपको या तो आपके अलावा दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही करता हो। अगर आप खुद नीचा दिखाने को अपने दिल पर लेंगे तो वो जीत जाएगा। इसके द्वारा बोली हुई बातों की वजह से अपनी सेल्फ एस्टीम को कम न करे होने दे या फिर अपने आप को लेकर बुरा न महसूस करे। अपने पॉजिटिव गुणों की लिस्ट बनाकर खुद को अपनी सारी अच्छी बातों को याद दिलाए। अपने आप के बारे में जो भी बोला उसे इग्नोर करें। हर बार नीचा दिखाने पर हमें ज़रूर ठेस पहुंचती है, पर खुद को कमज़ोर हमें बनाना नहीं है। जो आपको नीचा दिखाए जाने को सही साबित नहीं कराती है। दूसरों के द्वारा आपके लिए बोली हुई अच्छी बातों को भी हमें याद रखना चाहिए। जो भी हो रहा है उसके बारे में किसी भरोसेमंद इंसान को बता दे। उन्हें जितनी हो सके उतनी ज़्यादा डिटेल्स दे ताकि वो परिस्थिति को अच्छे से समझ जाए। उससे आपको नीचा दिखाने वाले इंसान के साथ में निपटने में मदद करेंगे। या तो उसकी आप मांग भी कर सकते हो, या जब वो आपको नीचा दिखा रहा हो उस समय पर अपने किसी फ्रेंड के आसपास आपके साथ खड़े होने का कहने जितना आसान हो सकता है उतना ही उस इंसान के बारे में उचित अथॉरिटी से रिपोर्ट करना थोड़ा गलत हो सकता है। अच्छा एटीट्यूड रखने वाले लोगों के साथ समय बिताना किसी के द्वारा नीचा दिखाए जाने पर अपने स्ट्रेस को हैंडल करने में एक अच्छा तरीका हो सकता है। ये आपको अपनी केयर करने में भी मदद करता है। पॉजिटिव लोगों के साथ में मिलना आपका स्ट्रेस कम कर सकता है। ये आपके मन को गलत इंसान के द्वारा नीचा दिखाए जाने का एहसास को दूर करने में मदद कर सकता है और उससे आपको जैसा भी महसूस होता है उससे दूर ले जा सकता है। लोगों से मिलने की कोशिश करें और रेगुलर बेसिस पर ऐसे लोगों से बात करें जो आपके मन को बेहतर बनाते हैं। केवल लोगों के द्वारा आपको नीचा दिखाने की बातें मत करें, पूरे अच्छे जीवन का आनंद लें। फिर भी अगर आपको धमकाया हुआ और महसूस होता है या शायद आप फिजिकल हर्ट है तो तुरंत अथॉरिटी को कांटेक्ट करें। दोस्तों आपके लिए इतना ही। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।